हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के सेकेंड यूनिट पे। और ये हमारा इस यूनिट का जो है कि आखिरी टॉपिक है मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसमें 40-50 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका जो है यहाँ से हर क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए, क्योंकि हमने पूरी थियरी पोर्शन पढ़ा दी है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जो है कि एक दो बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। यानी इसमें देखिए पूछा हुआ है कि आप कौन सा मिनरल्स लेते हैं जो कि आपके बोन्स और टीथ को जो है कि मजबूत रखता है। तो इसमें आपका हो जाएगा कैल्शियम सही। ठीक है, उसके बाद जो है आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू हुई डिजीज। यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्कर्वी, बेरी गोइटर और रिकेट्स। गोइटर का अर्थ होता है घेंघा रोग, तो आप परेशान मत होइएगा, तो यही आपका सही हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन विच मिनरल। तो हीमोग्लोबिन जो है किस मिनरल्स के प्रेजेंस में जो है कि बनता है, अच्छे से फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा आपका सही आयरन। ठीक है, आयरन आप सबको पता है कि यानी कि Fe इसका फार्मूला होता है। आप देखेंगे कि ये जो होता है हीमोग्लोबिन या हीम बनाने में जो है कि हेल्पफुल होता है और उसी से हमारा जो है ब्लड फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे, व्हिच मिनरल इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा मिनरल्स जो है कि ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है भाई। देखो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए मिनरल्स पूछा है। ठीक है, तो मिनरल्स आपका जो होता है ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, क्या हो जाएगा कैल्शियम्स। आपको बताना ये है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें कौन सा विटामिन जो है कि हेल्प करता है। तो भाई विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर पूछता कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है तो वो होता है थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं प्रोटीन होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर बात करता है कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो विटामिन के। और कौन सा मिनरल्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो वो हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ब्लड क्लॉटिंग में एक प्रोटीन विटामिन मिनरल हेल्प करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन ने पूछा है बच्चे, लैक ऑफ आयरन इन द डाइट लीड टू व्हिच कंडीशन। अगर आयरन की कमी हो जाती है आपके डाइट में तो कौन सी बीमारी देखने को मिलती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। देखिए दिया हुआ है ओस्टोपोरोसिस दिया है, एनीमिया दिया है, नाइट ब्लाइंडनेस दिया है, पैलेग्रा दिया हुआ है। तो आप सबको पता है कि आयरन की कमी से आपको जनरली देखने को जो कोई रोग मिलता है भाई वो होता है एनीमिया। आपको मुझे बताना है कि पैलेग्रा, ठीक है, ऑस्टोपोरोसिस कौन से मिनरल्स या कौन से विटामिन या कौन से प्रोटीन की वजह से होते हैं। ठीक है, ये दोनों बीमारी आपको बतानी है। ठीक है, चलिए लिख के बताना है भाई। एफसी आपका रिवीजन होगा नहीं होगा इंटरनेट करेंगे, कहीं से भी पता करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, जो कहता हूँ आलस मत किया करिए, 2 मिनट लगेगा। लिखिए, व्हिच मिनरल्स डिफिशियंसी काजेज वीक बोन्स एंड इंक्रीज रिस्क फ्रैक्चर्स। बच्चा इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा मिनरल जो होता है ये कमज़ोर हड्डियों का और फ्रैक्चर का कारण बनता है। ठीक है, आपका यह है छठा क्वेश्चन और इसमें पूछा है फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। तो आप सबको पता है कि देखो हड्डी से पे बहुत सारे असर डालते हैं, कैल्शियम भी डालता है, फास्फोरस भी डालता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका सही हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, अगर कैल्शियम ना होता तो आप फास्फोरस भी लगा सकते थे। बात समझ में आई। चलिए आगे, ये हिंदी में भी दिया हुआ है सेम, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं हिंदी में ही कब बताता हूँ, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में भी है। नीचे देखिए, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे, ये इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए देखिए आपको ये मैंने पढ़ाया हुआ है। 7वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सी फूड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच मिनरल्स। यानी कि जो सी फूड होता है वो कौन से मिनरल्स जो होता है ज़्यादा कंटेन करता है। जैसे बच्चे आप समुद्री मछली खाएंगे, केकड़ा खाएंगे, तो वहाँ कौन सा जो है आपको जो है कि हेल्प करता है, मिनरल्स कौन से ज़्यादा वहाँ पे मिलते हैं आपको। पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम, जिंक। ठीक है, तो आप सबको मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से कि जो सी फूड होते हैं
वो आयोडीन रिच होते हैं। क्या होते हैं? उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलिए बात करते हैं भाई, जिंक डिफिशियंसी कैन लीड टू विच कंडीशन। जो जिंक होती है ना, जिंक, अगर जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है तो कई सारी प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो आपको बच्चे बता दें कि डीले वुंड हीलिंग, यानी घाव नहीं भरता है। अगर आप देखेंगे कि अगर घाव लग गया है तो कुछ लोगों में घाव भर जाता है, लेकिन अगर जिंक की कमी हो जाती है शरीर में तो घाव नहीं भरता है। तो ये 8वें का हो जाएगा आपका बी सही, ठीक है, समझ में आ गया। आगे 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि विच फॉलोइंग मिनरल्स हेल्प मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। शरीर में बेटा जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स मतलब जो पानी वाली चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा ना हो वो कम ना हो, इस चीज़ को कौन बैलेंस करता है? तो आपका जो है सोडियम। सोडियम मतलब जो नमक होता है, आप जितना हिसाब से लेते हैं आपके बॉडी में जो पानी होता है, जो बाकी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो बैलेंस होती हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा है, 10वां बच्चा पूछा है कि फास्फोरस इज मेनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ फूड। फास्फोरस किस तरह के जो है भोजन में पाया जाता है, ठीक है। देखो मैंने मिनरल्स पढ़ाया है भाई, और मिनरल्स कुल आपको मैंने पढ़ाया था कि 23 है ना, कुल टोटली 24 हो जाते हैं। ये आपके डेली आपके शरीर में जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था, बड़े डिटेल में पढ़ा था सभी को, जैसे आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, ये सब सारी चीज़ें, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको। तो यही सब सारी चीज़ें हमारे शरीर में जा कर के वो काफ़ी ज़्यादा जो है कि हेल्प करती हैं हमारे बॉडी के फंक्शन को चलाने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो फास्फोरस है तो ये क्या करता है हमारे शरीर में जब जाता है, तो फास्फोरस कहाँ होता है पता है ना, जो आपकी माचिस की तीली होती है ना, उस पर जो चिपका होता है वो मटेरियल काला हल्का रेड कलर का, और उसे आप रगड़ते हैं माचिस की तीली से तो जल जाता है, तो वही फास्फोरस है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो आयोडीन होता है, जो नमक होता है ना, नमक में ही आयोडीन होता है। आप देखेंगे कि जो आप जिंक खाते हैं, जिंक आपने देखा होगा वो थोड़ा भूरा कलर का होता है। तो इस तरीके से जो बाहर मटेरियल होते हैं वही हमारे बॉडी में थोड़ा थोड़ा मात्रा में जाते हैं, नेचुरल जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि माचिस वाला फास्फोरस खाएंगे तो हेल्प करेगा, तो कहीं ना कहीं नेचुरली जब बॉडी में जाते हैं तो ये हमारे बॉडी को बहुत सारा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि फास्फोरस इज मेनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ फूड। किस तरह के भोजन में फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है? तो आपके 10वें क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध वाली जो चीज़ें हैं, पनीर हो गया, इस तरह की चीज़ें, जो भी दूध की मक्खन हो गया, घी हो गया, उसमें फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे जो फास्फोरस जिनके शरीर में ज़्यादा होता है ना, तो उनकी बॉडी जलती बहुत अच्छे से है। तो जो लोग देखेंगे, एक चीज़ और सुने होंगे कि जो दादी दादा घी वो खाए रहते हैं ना, तो वो उनकी बॉडी अच्छे से डेथ के बाद जल जाती है। तो ये क्या होता है? क्योंकि फास्फोरस उनमें ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि घी और बाकी डेयरी प्रोडक्ट में फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है ना, फास्फोरस जलने में भी हेल्प करता है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए 11वां क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो एक कौन सी बीमारी की ओर हमें ले जाती है? तो भाई देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्कर्वी, रिकेट्स, पैलेग्रा, बेरीबेरी। तो मुझे लिख के बताइए भाई, पैलेग्रा किसकी कमी से होता है, बेरीबेरी किसकी कमी से होता है, और स्कर्वी किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि कैल्शियम की कमी होती थी बचपन में तो कौन सी बीमारी होती थी? तो भाई आपका हो जाएगा रिकेट्स, ठीक है। अब आप कहेंगे रिकेट्स तो एक विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना भाई कि देखो मिनरल्स की कमी से भी बीमारियां होती हैं। तो ऐसा नहीं कि मिनरल्स जो बीमारी होगी विटामिन की कमी से नहीं होगी ना, तो वो दोनों की कमी से हो सकती है। तो देखिए अगर कैल्शियम की कमी होगी तो भी रिकेट्स होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको बताना है कि कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। तो आप मुझे लिख के बताएंगे वो। चलिए 12वां है बच्चा, पूछा हुआ है कि विच मिनरल हेल्प रेगुलेट हार्ट फंक्शन ऑफ मसल्स कंट्रक्शन। यानी कि आपका हार्ट जो होता है बेटा फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए कौन सा मिनरल हेल्प करता है? कौन सा मिनरल हेल्प करता है? तो पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम। तो ये होता है भाई पोटेशियम। 12वें का क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम। पोटेशियम बच्चा क्या होता है? बहुत ही अच्छा सोर्स है। आपने कहा होगा, देखा होगा सेंधा नमक ना, तो जैसे आपका सफ़ेद वाला नमक होता है ना, वो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि उसमें सोडियम होता है, ठीक है, और क्लोराइड होता है। लेकिन जब आप सेंधा नमक खाएंगे तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है, KCl, ठीक है, यानी पोटेशियम और क्लोराइड होता है। तो जब आप ना सेंधा नमक खाते हैं तो वो आपके शरीर को बहुत अच्छा रखता है,
आपके हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। इसीलिए मैं बार बार जब पढ़ा रहा था आपको थियरी क्लास तो बता रहा था कि अपने घर में सेंधा नमक यूज किया करिए। मम्मी को बोल दीजिए कि या तो सफ़ेद और सेंधा नमक एक ही में मिला के डालें या भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे दिल से संबंधित बीमारियाँ बेटा नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप मिलवा के एक ही में मिक्स करके खा सकते हैं या सेंधा नमक भी खा सकते हैं, ठीक है। समझ में आई। तो पोटेशियम, ठीक है, क्या करता है, सेंधा नमक में पाया जाता है, और भी पोटेशियम केला में भी पाया जाता है, और भी कई सारे सोर्सेस हैं, सब्जियों में भी पाया जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि हार्ट के फंक्शन को बड़े अच्छे से लेके चलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे, 13वें क्वेश्चन पे पूछा है कि फ्लोराइड इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग व्हिच कंडीशन, यानी कि जो फ्लोराइड मिनरल से बच्चा वो हमें किस चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, किस चीज़ से जो है कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो भाई देखो फ्लोराइड मैंने बताया था ना कि फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो हमारे दांत चमकते रहते हैं, मजबूत रहते हैं, अच्छे रहते हैं कब, जब फ्लोराइड होता है। तो आप अपने कोलगेट या अपना जो भी मंजन करते होंगे ना, उस मंजन पे लिखे होंगे, देखेंगे पढ़ेंगे ना, तो उस पर लिखा होगा फ्लोराइड इतना ग्राम है, ज़रूर लिखा होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। बात समझ में आई कि नहीं बच्चे। तो फ्लोराइड कहाँ पे यूज होता है, तो हमारे डेंटल कैरीज मतलब दांतों को अच्छा रखने में हेल्प करता है। कौन? फ्लोराइड, ठीक है। तो 13वें का हो गया बच्चे फ्लोराइड। ये सब हमने पढ़ाया है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एकदम सही किए होंगे, नीचे लिख के बताना है कि हमारा इतना सही हुआ, ठीक है। चलिए, ये सेम चीज़ें बच्चे हमने देखी हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आगे चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम डिफिशियंसी कैन काज व्हिच सिम्टम्स, मैग्नीशियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या फिर अगर कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर मैग्नीशियम की शरीर में कमी हो जाती है तो कैसा हमें लगेगा, ठीक है। तो बेटा 14 का हो जाएगा आपका मसल क्रैम्प्स। आप देखेंगे ना, ऐठन नहीं कहते हैं, बाई आ गया, ठीक है, या उंगलियां अचानक से मुड़ जाती हैं, तो ये सब किसकी कमी से होता है, ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। बात समझ में आया कि नहीं, मसल क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें से कौन सा जो है बच्चे, ये तो आप बता दोगे, आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, कैल्शियम है, ऊपर मैंने बताया है क्योंकि एक उत्तर, ठीक है। तो थायराइड की बेटा जो थायराइड हार्मोन्स होता है उसका प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन जो है कि कौन सा मिनरल्स जो है प्रभावित करता है, यानी कि आप इसमें से कौन सा मिनरल्स खाएंगे तो थायराइड हार्मोन्स निकलेगा, कौन सा नहीं खाएंगे तो थायराइड हार्मोन्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसमें से आपका हो जाएगा आयोडीन। मैंने बताया था ना, थायराइड जो आपका गला है ना, आप जब मुंडी ऊपर करते हैं तो आपके गले में से एक ठो गोल से बाहर निकलता है ना, तो वो होता है आपका थायराइड ग्लैंड, वो थायराइड ग्लैंड है भाई। और वहाँ आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन्स निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पे सूजन हो जाती है, जिसे आप गोइटर या घेंघा रोग बोलते हैं, ठीक है। तो आयोडीन थायराइड हार्मोन निकालने में हेल्प करता है बच्चे, और जो है कहीं ना कहीं आपके घेंघा रोग होने से बचाता है। तो अगर आयोडीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, इसीलिए घेंघा रोग होता है। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे बात करते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, यानी कि इनमें से कौन सा पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। तो बच्चा आप देख रहे हो, बनाना है, मिल्क है, फिश है, ब्रेड है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि बनाना यानी केला जो होता है पोटेशियम का अच्छा सोर्स होता है बच्चे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि सोडियम पोटेशियम बड़े खतरनाक एलिमेंट हैं। अगर आप सोडियम का एक टुकड़ा पानी में डालेंगे तो आग लग जाएगी, और पोटेशियम का भी अगर डालेंगे थोड़ा सा टुकड़ा ना तो ब्लास्ट कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं अगर नेचुरल अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में जाते हैं तो, ठीक है। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस में लीड टू व्हिच कंडीशन। अगर फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है तो भाई हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बच्चे जो है कि ओस्टामलेशिया, ठीक है, ओस्टियोमलेशिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण आप मुझे लिख के बताएंगे, ठीक है। ये मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया है बच्चा। मैंने बताया था ना, ऑस्टियोमलेशिया में ख़ास तौर पे जो हाथ वगैरह थे सब मुड़ जाते थे, घूम जाते थे, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी, ठीक है। ये ऑस्टियोमलेशिया खास तौर पे बुजुर्गों में देखने को मिलता है, या जहाँ फास्फोरस की कमी हो जाती है तो, ठीक है।
चलिए 18वां है सेलेनियम इज इम्पोर्टेंट व्हिच आर द फंक्शन इन द बॉडी, यानी शरीर में जो बच्चा सेलेनियम की कमी अगर हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और सेलेनियम अगर हमारे शरीर में जाता है तो कौन सा फंक्शन शरीर का कराता है। ठीक है, तो सेलेनियम आपके शरीर में जाता है ना बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा इम्यून फंक्शन अच्छा करता है। क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। ठीक है, बस ख़त्म हो गया है। अगर 19 क्वेश्चन देखते हैं, पूछा हुआ कि आयरन इज मोस्ट इफेक्टिवली ऑब्जर्व्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ ब्लड। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा हुआ है भाई कि आयरन इज मोस्ट इफेक्टिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम विच टाइप ऑफ फूड। सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था। ठीक है, यानी कि किस तरीके के भोजन में आपका आयरन पाया जाता है, बस इतना समझ लीजिए कि किस तरीके के भोजन में आयरन पाया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाक से पढ़ के आप उत्तर दे दीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल बेस्ड फूड और फ्रूट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, जो कि 19 नंबर है। इसमें हो जाएगा आपका एनिमल बेस्ड फूड। तो एनिमल बेस्ड फूड जो होते हैं उनमें आयरन खास तौर पे पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पूछा हुआ है कि एक्सेसिव सोडियम इनटेक कैन लीड द विच ऑफ फेल्ड का है, मतलब कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन का कि अगर आप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सोडियम ले लेते हैं यानी नमक खा लेते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो भाई इसमें हो जाएगा हाइपर टेंशन। ठीक है, आपका 20वां को हो जाएगा बच्चे हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का क्या एक और अर्थ होता है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ही एक तरीके से हाइपरटेंशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो आप सोडियम नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं तो जो है ब्लड क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बहुत तेज़ धड़कन बढ़ जाती है, और इसी को बोलते हैं कि हाइपर टेंशन हो गए हम। ठीक है, या बीपी बढ़ गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बीपी बढ़े तो नमक कम कर देना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए 5 क्वेश्चन हम और देखेंगे। यहाँ आप सब कुछ हिंदी में देख सकते हैं जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चा 21वां जो है क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि कॉपर प्ले की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ विच प्रोटीन। कॉपर जो होता है एलिमेंट, वो किस तरीके का प्रोटीन फॉर्मेट करने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन बनाता है कॉपर 21। तो ये हीमोग्लोबिन जो नाम का जो प्रोटीन होता है, इसको बनाने में कॉपर जो है हेल्प करता है। ठीक है, आयरन भी हेल्प करता है, लेकिन इसमें कॉपर भी हेल्प कुछ न कुछ करता है। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि मिनरल्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े से हो सकते हैं जो बहुत कठिन होंगे, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। सिंपल जो रेगुलरली हम लोग पढ़े हैं बेटा वो आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा हुआ है कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कौन सा जो है कि यूज होता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, फास्फोरस हो जाएगा 22वें का आपका सही। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, वैसे जो बहुत कठिन होगा उसे मत रटिएगा। यहाँ भी देख लीजिए, क्रोमियम डिफिशियंसी में अफेक्ट विच ऑफ द बॉडी फंक्शन, यानी कि क्रोमियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो शरीर में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये ब्लड शुगर रेगुलेशन खराब हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्रोमियम है ना, ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, यानी आपके खून में बेटा जो शुगर का मात्रा है वो बहुत ज़्यादा ना हो बहुत कम ना हो, उसे ध्यान देता है। ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा। पूछा है कि विच मिनरल्स काज वाइट स्पॉट नेल्स। देखो भाई, आपके नाखून पे जो है कि किस तरीके के किसकी कमी से सफ़ेद धब्बे आते हैं। आप देखेंगे ना, आपका जो नाखून है इस तरीके से किसी पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहले बच्चे हम लोग बचपन में बोलते थे ना कि ये विद्यामयी है, ऐसा कुछ बोलते थे कि हमें ज्ञान आ रहा है। तो ये जो इस सफ़ेद स्पॉट आते हैं ना, ये जनरली कैल्शियम और जिंक की वजह से आते हैं। कैल्शियम और जिंक की वजह से आते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में कैल्शियम और जिंक दोनों दिया रहेगा तो आप जिंक लगाइएगा, और यदि कैल्शियम दिया है जिंक नहीं दिया है और बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप कैल्शियम लगाइएगा, क्योंकि ये दोनों की कमी से होता है। इसमें दोनों दे दिया है तो आप जिंक लगाएंगे। ठीक है, दोनों की कमी से ये सफ़ेद धब्बे आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है विच मिनरल हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। शरीर में बेटा अम्ल और क्षार को संतुलित कौन सा मिनरल्स करता है, तो वो करता है आपका सोडियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सोडियम करता है। तो बच्चे आज की हमारे जो है कि वीडियो में जो है हमने 25 क्वेश्चन देख लिए मिनरल्स के 25 क्वेश्चन हम और आपको बता देंगे। ठीक है, और फिर अगला जो है कि हमारा वीडियो आएगा कल जो है वो हम उस पर बात करेंगे 3rd यूनिट में 1000 डे ऑफ न्यूट्रिशन पे। ठीक
ठीक है। और बाकी जितनी भी वीडियो हमने अब तक बनाई हैं, जो PYQ मैंने बनाया हुआ है वो PYQ आप अच्छे से देख लीजिएगा। PYQ से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, जितने क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ के चले जाइएगा ना, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप जो है कि अच्छे से पास हो जाएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।